अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। बच्चों, आज फिजिक्स यूनिट नंबर 10 का लेक्चर नंबर 10 है और आज हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करेंगे। एक्सप्लेन द वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी। बच्चों, वेव्स का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार है। जहाँ वेव्स जो हैं हमारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह दूसरी जगह पहुँचाती हैं, उसी तरह से ये एनर्जी को भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करती हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम है। इसमें स्ट्रिंग का एक सिरा जो है वो सपोर्ट के साथ बंधा हुआ है और दूसरा सिरा जो है वो हाथ में पकड़ा हुआ है। तो स्ट्रिंग रेस्ट पोजीशन में है, तो अगर स्ट्रिंग रेस्ट पोजीशन में है तो इसके पार्टिकल स्ट्रिंग के भी रेस्ट पोजीशन में होंगे। अब हमने क्या किया कि हमने हैंड को ऊपर नीचे शेक करना शुरू कर दिया। जैसे ही हम हैंड को ऊपर नीचे शेक करेंगे, हमारी मस्कुलर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी पार्टिकल टू द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग। तो होगा क्या, स्ट्रिंग के पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। वो क्यों वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे? क्योंकि हमने अपनी मस्कुलर एनर्जी प्रोवाइड किया स्ट्रिंग के पार्टिकल को। तो स्ट्रिंग के पार्टिकल क्या करेंगे, यही एनर्जी अपने एडजेसेंट पार्टिकल को वही एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे, तो उसमें भी वेव पैदा होगी। तो इसी तरह ये वाले पार्टिकल आगे साथ वाले जो पार्टिकल हैं स्ट्रिंग के, उसको एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे। इस तरह हमें एक सेट ऑफ वेव जो है वो स्ट्रिंग पे नज़र आएगा, जिसकी डायरेक्शन जो है वो अलोंग द स्ट्रिंग होगी। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर थ्रू वेव्स। एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है वेव्स के ज़रिए। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन, जब हम स्ट्रेच स्ट्रिंग को ऊपर नीचे मूव करते हैं, वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग। हम अपनी मस्कुलर एनर्जी स्ट्रिंग को प्रोवाइड करते हैं। एज अ रिजल्ट, नतीजे के तौर पर, आ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन, एक वेव्स का एक सेट आपको नज़र आएगा ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग की तरफ ट्रैवल कर रहा है, यानी ऐसे एक्स एक्सिस के साथ। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड, यानी वो फोर्स वाइब्रेटिंग, वो फोर्स जो हमारे हैंड ने लगाई जिसकी वजह से वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगी, उसने उस फोर्स ने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया किसको, स्ट्रिंग के पार्टिकल्स को। द वाइब्रेटिंग फोर्स फ्रॉम द हैंड डिस्टर्ब द पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग एंड सेट देम इन मोशन। उसने उस फोर्स ने, उस वाइब्रेटरी फोर्स जो हमने ऊपर नीचे लगाई, उसने क्या किया, पार्टिकल को डिस्टर्ब कर दिया और पार्टिकल जो क्या है वो मोशन में आ गए, ऊपर नीचे अप एंड डाउन, यानी ये मीन पोजीशन से ऊपर नीचे मूव करने लगे, यानी उसमें वेव्स पैदा होना शुरू हो गई। These particles then transfer their energy to the adjacent particles। ये पार्टिकल जो ऊपर नीचे मूव कर रहे थे हमारी मस्कुलर एनर्जी की वजह से, उन्होंने वो एनर्जी ट्रांसफ़र कर दी साथ वाले पार्टिकल्स को, यानी यहाँ ये पार्टिकल थे तो इन्होंने एनर्जी आगे ट्रांसफ़र कर दी इन द स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के अंदर जो पार्टिकल्स हैं। एनर्जी इज़ दस ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस ऑफ द मीडियम टू द अदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एनर्जी इस तरह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव के ज़रिए ट्रांसफ़र की जा सकती है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव्स, द अमाउंट ऑफ एनर्जी कैरिड बाय द वेव्स, यानी वो एनर्जी वो जो वेव्स के ज़रिए ट्रांसफ़र की जाती है, डिपेंड ऑन द डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग फ्रॉम इट्स रेस्ट पोजीशन। वो इन्हिसार करती है रेस्ट पोजीशन से स्ट्रिंग के स्ट्रेच करने पे। जैसे कि देखें, इधर हम हाथ को आहिस्ता आहिस्ता हिला रहे थे, तो अगर हम हाथ को तेज़ तेज़ हिलाएंगे तो इसमें जो साइकिल्स हैं वेव्स के वो भी ज़्यादा नज़र आएंगे और वेव्स भी जल्दी जल्दी पैदा होंगी और इसके साथ ही एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगा। जी, वाटर वेव्स आल्सो ट्रांसफ़र एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। वाटर वेव्स के ज़रिए भी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है पेज नंबर 11 पे। वैसे हम पहले भी ये बात कर चुके हैं कि जब हम किसी तालाब के अंदर पत्थर को फेंकते हैं तो हमने क्या किया, हमने एनर्जी प्रोवाइड की किसको, वाटर पार्टिकल्स को। तो उससे क्या हुआ, वाटर पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस पैदा हुई और उस डिस्टर्बेंस से क्या चीज़ पैदा होगी, पानी की सतह के ऊपर आपको वेव्स नज़र आएंगी। तो
उसके पानी के पार्टिकल जो हैं वो ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देंगे। अगर आप उसकी अप एंड डाउन मोशन को देखना चाहें तो आप थोड़े से फासले पे कोई कार वगैरह रख दें, आप देखेंगे कि वो कार कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब वेव वहाँ से ट्रांसफ़र हो रही हैं। और वेव साथ ही, क्योंकि हमने जो एनर्जी प्रोवाइड की थी पत्थर के ज़रिए वाटर के पार्टिकल्स को, वही एनर्जी एडजेसेंट पार्टिकल को ट्रांसफ़र होते होते वो दूर तक पहुंच जाती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने पढ़ा कि एनर्जी कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, बकिया बातें हम अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।